बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। कई दिनों से चले आ रहे खींचतान के बाद आखिरकार सोमवार को बिहार की 40 सीटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक सीट दी गई है। एनडीए ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी हैं, लेकिन चाचा पशुपति पारस को एनडीए ने आउट कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर चाचा पशुपति पारस अब आगे क्या करेंगे। बिहार में एनडीए के औपचारिक ऐलान के पहले ही पशुपति पारस को इस बात की भनक लग गई थी कि इस बार एनडीए से उनका पत्ता साफ होने वाला है। दरअसल एलजेपी में टूट और बीजेपी में शामिल होने के बाद ही चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी थी। वहीं पशुपति पारस भी इसी सीट से एनडीए के मद्देनजर चुनाव लड़ना चाहते थे। पारस यहां से मौजूदा सांसद भी हैं। ऐसे में पारस पत्ता साफ होने के अंदाजे के कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है। बीजेपी का चिराग पासवान की तरफ झुकाव और तवज्जो मिलने के चलते पशुपति पारस नाराज दिख रहे थे। चाचा पशुपति पारस ने कहा था कि हम चुनाव तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, चाहे पार्टी में रहे या नहीं। इस रुख से भारतीय जनता पार्टी को अवगत करा दिया गया है। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। अब आपको हाजीपुर सीट का इतिहास और गणित भी बता देते हैं। दरअसल हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 9 बार सांसद रहे हैं। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते उन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी भी बनाई थी। बिहार से निकलकर रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच बढ़ाई। जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस भी खुलवाया था। इससे उनकी छवि काम करने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग ने दावा ठोक दिया है। पशुपति पारस यहां से मौजूदा सांसद हैं, जबकि चिराग अभी जमुई सीट से सांसद हैं। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूंकि साफ हो गया है कि पशुपति पारस को एनडीए ने ये सीट नहीं दी है, तो माना जा रहा है कि वो जल्द ही केंद्रीय मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह का समर्थन मिला था, उससे समझा जाता है कि एलजेपी का कोर वोटर अब भी उनके साथ ही है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक